इनवर्स हो गया दानिश का। मैं आज रात में ना वो टाइम टेबल मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और फिर अमाउंट ऑफ गैस। हाँ जी, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, तो हमने ये किया ना, प्रेशर ऑफ अ गैस एंड इट्स वॉल्यूम विल हैव इनवर्स प्रोपोर्शन प्रोवाइडेड दैट, दो चीजें क्या कांस्टेंट हैं बेटा वैदा? गैस एंड टेम्परेचर। हाँ, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। तो वैदा बेटा, अब इस तरह का कोई भी रिलेशन पूछेंगे तो आप लिख लेंगी ना इसको देख के, हैं? जी सर। अच्छा, अब एक टेस्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आगे चले जाएंगे। जैनब, अभी तक हमने ये किया है, ठीक है। तो अब इसके आगे चल रहे हैं। वेदा, एक टेस्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं। बेटा टेस्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेट रिलेशन बिटवीन स्टेट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड। वेटिंग रूम में एक बच्चा है। यार ये तो बच्चा, बॉयज की तो आज क्लास ही नहीं है ना, मैं बॉयज के ग्रुप में एक बार मैसेज कर देता हूँ। जी ओके। ये तो मैंने सिर्फ गर्ल्स की क्लास रखी हुई है, बॉयज की आज कोई क्लास नहीं है। आई थिंक मैं बॉयज के ग्रुप में मैसेज कर दूं, है ना? जी सर। बस मैंने कर दिया मैसेज कि वी हैव नो क्लास टुडे। अच्छा जी, स्टेट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम। अच्छा, तुम लोगों ने ना इस बार करनी है मेहनत, क्योंकि लड़के कह रहे हैं कि अब अगर किसी लड़की ने हमसे टॉप किया तो हम उसका पेपर देखेंगे। मैंने कहा ओके डील, सही है। पिछली बार उनको मार पड़ी थी ना, इस बार वो फिर मुझे कह रहे हैं कि हम जो है ना, जिस जो लड़की टॉप करेगी उसका पेपर देखेंगे। मैंने कहा ओके, हो गई डील। अच्छा इशल बेटा, जरा इसका रिलेशन बताएं क्या बनेगा, इशल मुस्तजाब। इट्स सर। टेम्परेचर। हाँ बेटा, इसका क्या बनेगा रिलेशन, बेटा बताओ। सर डायरेक्ट। और कोई कंडीशन होगी, पूरा बताते होते हैं ना, हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड सर इट्स डायरेक्ट होगी रिलेशन एंड प्रेशर ऑफ द गैस एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी कांस्टेंट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह अमाउंट ऑफ गैस कह दो, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा जनरल टर्म है ना। तो ये देखें, यहां पे हम लिखेंगे पीवी प्रोपोर्शनल टू एनटी, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ गैस और ये टेम्परेचर। तो इसके रिलेशन में हम ये देखेंगे कि एक है हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम, और एक है हमारे पास टेम्परेचर। तो इधर से हमने लिया वॉल्यूम, इधर से हमने लिया टेम्परेचर। तो रिलेशन हम ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड इट्स टेम्परेचर volume of a gas and its temperature will have a direct proportion will have a direct proportion provided that dash and dash are constant। फिर अब इसका लिखेंगे क्या, देखें। Volume of a gas and its temperature will have a direct proportion provided that the pressure and amount of gas are constant। इशल बेटा, समझ आ गई यहां तक? जी सर। अब एक तो आता है कि ये रिलेशन आप स्टेट करें,
दूसरा आता है कि इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब मैं दो तीन न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ इसके। दानिशका यहां तक आ गई समझ? जी दानिशका सर। बेटा। जी जी अच्छा सर। दानिशका, अब इसके ऊपर ना कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो हम थोड़े से करते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें जरा। अच्छा, जो मैंने आपको अपने नोट्स भेजे ना हैंड रिटन, जो वो सॉफ्ट कॉपी में है दानिशका, वो बहुत डिटेल्ड हैं। इशल, तो जो वो मैं आपको करूँ? यार मैंने ग्रुप में भेजे ना नोट्स थर्मल नहीं के। नहीं, मैं कह रही हूँ वो करूँ अलग एग्जाम हाँ की। वो करो, वो करो, वो बहुत डिटेल्ड हैं। जैसे जो हमने क्लास में लिखे हैं ना वो भी ठीक है, लेकिन वो इतने डिटेल नहीं है। जो मैंने अपने हाथ से लिख के भेजे हैं वो बहुत डिटेल्ड है। तो मैंने जो 4 फाइल्स भेजी हैं उसमें बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं। थर्मल के लिए आपने वो नोट्स करने हैं, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं। अच्छा, अब लिखें जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि a gas was a gas was in a container a volume 20 dm cube. The container was rigid and there were 10 power 25 molecules of gas at pressure 500,000 Pascal। ये बेटा यहां तक आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगली बात, द कंटेनर गेट्स leaked and half of the gas molecules escape the container। इशल बेटा, कंटेनर हो जाता है लीक, और गैस के आधे मॉलिक्यूल्स कंटेनर में से क्या हो जाते हैं बेटा, लीक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिखें बेटा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि स्टेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस नंबर 1 बिफोर लीकेज। पहले पार्ट में आपने बताना है कि गैस का वॉल्यूम क्या होगा बिफोर लीकेज, और बेटा दूसरे पार्ट में आपने बताना है आफ्टर लीकेज क्या होगा। हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? क्या ख्याल है दानिश का बेटा, गैस का जो वॉल्यूम होगा बिफोर लीकेज क्या होगा बेटा? अच्छा, अब इसमें रूल समझ लो। गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके कंटेनर का ही वॉल्यूम होता है दानिश का बेटा। गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, उसके कंटेनर का ही वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो फिजा बेटा, कंटेनर का क्या वॉल्यूम है बताएं जरा। सर 20 आगे थैंक यू। पढ़ने। 20 डीएम क्यूब। अब आप मुझे ये बताएं, बेशक लीकेज भी हो जाए, मॉलिक्यूल निकल भी जाए, तो भी कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं। नहीं हुआ चेंज ना। तो जो वॉल्यूम होगा बिफोर लीकेज वही वॉल्यूम होगा आफ्टर लीकेज, ठीक है। अच्छा, ये दानिश का कुछ बच्चों ने क्लास लीव की, उन्होंने खुद लीव किया या आपने तो रिमूव नहीं कर दिया? नहीं नहीं सर, आप बेशक ग्रुप में पूछ लें, ओके मैं इस ओके काम ओके नहीं करती। ओके, आई आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। लेकिन फिर भी खतरा तो फील होता है ना, क्योंकि यू आर दानिश का ना। दानिश का वैसे खतरा फील होना चाहिए ना आपसे और वैदा से, है ना? नहीं सर, क्या मतलब, हम इतने अच्छे बच्चे हैं। सर मैं क्यों बीच में आ गई हूँ? क्योंकि आप दोनों फ्रेंड्स हो ना।
अच्छा देखो, बिफोर लीकेज 20 डीएम क्यूब। वेदा बेटा आ गई बात समझ? बिफोर लीकेज क्या होगा? 20 डीएम क्यूब। जी सर। और वेदा बेटा आफ्टर लीकेज क्या होगा? 20 डीएम क्यूब। फिजा बेटा अब इसका रूल क्या लिखेंगे? क्यों नहीं हुआ चेंज? बिकॉज इवन इफ द मॉलिक्यूल्स एस्केप द कंटेनर रिमेन सेम। बेटा गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके कंटेनर का वॉल्यूम होता है। अगर कंटेनर उतना ही बड़ा है तो मॉलिक्यूल्स के नंबर से फर्क नहीं पड़ता। दानिश का बात समझ आ गई? जी सर। वेदा बेटा आपको? जी सर। बेशक मॉलिक्यूल निकल भी जाएं, अगर कंटेनर उतना बड़ा रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो हम इसके आंसर में ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द गैस volume of the gas refers to the volume of the container, irrespective of number of molecules of the gas. Hence the volume remains 20 dm क्यूब। अच्छा इशल बेटा ये क्वेश्चन जरा एक बार देख लें। देखें, गैस के जो आधे मॉलिक्यूल्स थे वो कंटेनर में से निकल गए, उसके बावजूद भी वॉल्यूम जो है वो अनचेंज है। तो इसका रूल हमने क्या लिखा है? दानिश का आप रूल बताएं जरा। दानिश का मैं वेट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या रूल है बेटा? सर पता नहीं। वेदा बेटा आप बता दें। फिजा बेटा अगर सर आई एम आप श्योर बता दें। ईशल को पता होगा। किसको पता होगा दानिश का? ईशल को। ईशल ने तो क्लास में वो थी नहीं, उसने तो क्लास दोबारा ज्वाइन की है। फिजा बेटा आप बताएं क्या रूल होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस का? सर जो कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है उसके वो मतलब कि और वॉल्यूम गैस सेम होते हैं। इस हाँ तरह से जब अगर कंटेनर से निकल जाए गैस की तब भी वॉल्यूम सेम ही हो। हाँ, यानी कि मॉलिक्यूल्स के नंबर से फर्क नहीं पड़ता। दानिश का देखो, कंटेनर के अंदर ना फर्ज करें वही वाला अगर सिलेंडर है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ता। जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है। बेशक मॉलिक्यूल आधे हो जाएं, वन थर्ड हो जाएं, कुछ भी हो जाएं। बेटा आगे बात समझ? दानिश का? जी जी जी। तो मॉलिक्यूल के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम जो कंटेनर के है वही क्या होगा? गैस का वॉल्यूम होगा। अच्छा अब बेटा लिखे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लिखे फाइंड द remaining molecules after the leakage। फिजा बेटा आप ये बताएं शुरू में कितने मॉलिक्यूल से और कितने मॉलिक्यूल एस्केप कर गए? बेटा जल्दी से बताएं। हाँ बेटा फिजा, कितने मॉलिक्यूल से और कितने एस्केप कर गए? बेटा देख के बताएं जरा। दानिश का क्वेश्चन में देखो और मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल से और कितने बेटा एस्केप कर गए, जल्दी से बताओ। सर क्वेश्चन ये लो, आपने नोट नहीं किया क्वेश्चन? नहीं सर वाह बेटा वो वाह, मेरा जबरदस्त, वेरी गुड बेटा। अब देखो कितने मॉलिक्यूल से और कितने कर गए एस्केप, देखो और बताओ। बेटा मॉलिक्यूल से 10 पावर 25। 10 पावर 25 जी। हाँ, और एस्केप कितने कर गए? ये आखिरी लाइन पढ़ो।
the container half of the gas हाँ, molecules. तो उसमें से तो हाफ कर गए लीक, तो रहे कितने गए फिर? half हाफ रह गए। अब ये देखें, शुरू में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कहेंगे N1, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को N से रिप्रेजेंट करेंगे ना। N1 इज 10 पावर 25 मॉलिक्यूल्स। वेदा बेटा शुरू में थे 10 पावर 25 और उसमें से एस्केप कर गए आधे, तो वेदा बेटा रहे कितने गए फिर? तो N2 विल बी हाफ ऑफ N1। बेटा अगर आधे एस्केप कर गए तो पीछे से आधे फिर रह गए ना, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा N2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10 पावर 25। तो दानिश का आधे मॉलिक्यूल एस्केप कर गए और बाकी आधे रह गए, तो इसका आंसर पता है क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 24 25. ये नहीं 5 इंटू 10 पावर 24 आ जाएगा। ठीक है बेटा दानिश का, जी ये हमने कैलकुलेटर से कर लिया। वेदा आपको समझ आ गई इसकी? जी इशल बेटा आपको? जी। माहीन बेटा? तो जी सर. आधे मॉलिक्यूल एस्केप कर गए और आधे रह गए। अब दानिश का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फाइंड द प्रेशर, find the pressure of remaining molecules, find the pressure of remaining molecules given that the temperature remains unchanged. रहीन बेटा आई थिंक आपकी डिवाइस में मसला होगा, अदरवाइज मेरी आवाज तो काफी लाउड है आई थिंक। दानिश्का मेरी आवाज में मसला है या ठीक जी है? सर बिल्कुल ठीक आ रही है बिल्कुल ठीक. हाँ रहीन आपकी डिवाइस में मसला है बेटा। राहीन बेटा आपकी डिवाइस में मसला आ रहा है, एक सेकंड। इशल मेरी आवाज आपके लिए कैसे, लो है या ठीक है? ठीक है सर। अच्छा ठीक है। अच्छा देखें, अब जो बात है वो ये है कि फाइंड द प्रेशर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स गिवन दैट द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज। दानिश्का इसमें हम फोकस इस पे करेंगे कि चेंज क्या क्या चीज हुई है। देखें जो रिलेशन है ना हमारे पास दानिश्का बेटा, वो है PV प्रोपोर्शनल टू NT, ठीक है। तो इसमें क्या चीज चेंज हुई और क्या चीज चेंज नहीं हुई, पहले तो हमने ये देखना है। दानिश का वॉल्यूम चेंज हुआ या नहीं हुआ बेटा? दानिश का वॉल्यूम नहीं हुआ? नहीं हुआ. अच्छा, वॉल्यूम को हमने लिख दिया कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज हुआ या नहीं हुआ बेटा? It remains unchanged नहीं सर. हाँ जी, वॉल्यूम भी अनचेंज, टेम्परेचर भी अनचेंज। तो दानिश का पीछे से रह क्या गया फिर? प्रेशर और Fresh प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही है ना? amount of gas, pressure amount of gas. हाँ, तो इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है ना। तो मुझे बताएं अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर क्या कांस्टेंट होता है, रेशो या प्रोडक्ट? दानिश का Ratio. जल्दी, रेशो। तो फिर ये बताएं P1 over N1 will be equal to P2 over N2। दानिश का ये दोबारा समझाऊं या आ गई समझ? आगे सर. अच्छा वेदा बेटा, जहां पे होता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वहां पे रेशो कांस्टेंट होता है। अब हम साइड पे वैल्यूज लिख लेंगे, P1 और N1, फिर N2 और P2। दानिश का P1 हम ऊपर से देख के लिखेंगे ना। तो अच्छा दानिश का, आप लोग जब पास पेपर कर रहे होगे या टॉपिकल या जो भी, ठीक है,
मैं आपको सेव माई एग्जाम का ना वो जो लॉग इन है वो भेज दूंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा उसकी मुझे पिक्चर भेजोगे, मैं फौरन उसका सोल्यूशन करके भेज दूंगा। इशल, जब आप करेंगे ना अपनी प्रैक्टिस। वो खोलती ना तो आते हैं पासवर्ड चेंज। नहीं नहीं दनिष्का, दैट इज वर्किंग। वो कल बच्चों ने उस पर किया है लॉग इन, वो वर्क कर रहे हैं। आप कोई लेटर ऊपर नीचे कर रही हैं, वो बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट मैं आज फिर ट्राई करूँगी। ना हो तो फिर मुझे फौरन मैसेज करना ना, मैं फिर आपको फौरन उसमें हेल्प आउट करूंगा। अच्छा, मैं आप ओके सर। के लिए ना हर वक्त अवेलेबल हूँ, अगर कोई सवाल फंसता है कुछ भी होता है तो फौरन मुझे पिक्चर भेजनी है, ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अब देखो P1 कितना दिया हुआ है बेटा। P1 हमारे पास है 500,000 पैस्कल। तो ये हो गया P1 और ये हो गया 500,000, ये हो गया पैस्कल। अच्छा बेटा, N1 की जगह हम लिखेंगे 10 पावर 25 मॉलिक्यूल्स। अच्छा बेटा, N2 कितना होगा? N2 होगा 5 × 10 पावर 24 मॉलिक्यूल्स। और P2 हमने फाइंड करना है। दानिश्का, आपको डेटा समझ आ गया बेटा? जी सर। अच्छा, आप देखें, अब अगर हम इस सब चीज की वैल्यूज पोट करेंगे, P1 N1 P2 N2 सब चीज, तो क्या बन जाएगा? तो P1 की जगह हम पोट करेंगे 500,000 पैस्कल डिवाइडेड बाय बेटा N1 की जगह हम पोट करेंगे 10 पावर 25। P2 टू बी कैलकुलेटेड। और दानिश्का, N2 की जगह पुट करेंगे 5 × 10 पावर 24। तो दानिश्का, इससे हमें P2 मिल जाएगा। अगर हम P2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, P2 विल बिकम 500,000 डिवाइडेड बाय 10 पावर 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10 पावर 24। दानिश्का बेटा, सब चीज को मल्टीप्लाई करके क्या मिल गया हमें? सर मैं मल्टीप्लाई करके बता। कितना बेटा, क्या आंसर आ गया? हाँ बेटा, आंसर बताओ। वेदा बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 250,000। जी सर। तो ये आ गया जी 250,000। वैसे अगर हम ये सारा कुछ ना भी करते तो हमें इसका आंसर मिल सकता था, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स आधे होंगे तो प्रेशर भी आधा हो जाएगा। ठीक है इशल बेटा, हो गया? जी सर। ठीक है, तो आपको समझ आ गई इस वाले क्वेश्चन की? हाँ जी। अच्छा, तो दानिश का मैं एक टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपने फटाफट करना है, ठीक है? तो जी सर। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक टेस्ट क्वेश्चन लिखें जल्दी से। एक टेस्ट क्वेश्चन बेटा, टेस्ट क्वेश्चन ये है कि प्रेशर ऑफ अ गैस was 200,000 Pascal. It was 200,000 Pascal when volume was 25 dm cube. Find pressure when volume becomes, इसको A पार्ट कर लो। Find pressure when volume becomes 55 dm cube. क्वेश्चन का B पार्ट, state your assumptions. State your assumptions while solving A.
बेटा ए को सॉल्व करते हुए आपके जो एजम्पशंस हैं वो बताएं। इशल बेटा क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। हाँ बेटा, इसका आपने खुद आंसर करना है, शाबाश। वेदा बेटा, इसका आंसर आ जाए तो मुझे बताइएगा। जिसका हो जाए थम्स अप करो बेटा। दानिश का आंसर आ जाए तो मुझे बताओ बेटा। जी सर। इशल बेटा आंसर आ जाए तो मुझे बताओ। सर आई थिंक आपको दानिशका को ना कोहो से हटा देना चाहिए, कैसे मुझे बार बार मीटिंग रूम में डाल रही है। दानिश का सर एक आई तो स्वेर ये सर नहीं। बाकी बच्चों को भी तुमने तो नहीं रिमूव जी किया? सर, आई थिंक यही है खाली जो कर रही है। आई थिंक सर आप मैं तो नहीं आप डाल हटा सकते। दें सर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वेदा, क्योंकि इसका सर मतलब है कि मेरा डाउट ठीक था ना इसके मुतालिक? जी, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आप तो नहीं डाल सकते ना मुझे मीटिंग वेटिंग रूम में, तो पहली सी दानिशका बात है, नहीं डाला मैं है। क्यों हटाऊंगा? जी। सर दानिश आप ग्रुप पे देख लो मैसेज फिर। सर आप नहीं सर आप ग्रुप पे मैसेज करके पूछ रहे हैं, अब आप अपना डाउट क्लियर कर देना, हाँ वरना हाँ, नहीं। मैं तो वेदा आपकी बेस्ट फ्रेंड वेरीफाई कर रही है ना बेटा जी। कोई नहीं सर, बिल्कुल भी रिमूव भी करा एग्जैक्टली। दीजिएगा। वेदा, आपको किसी ने डाला था ना वेटिंग रूम में? जी जी सर बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बोला अब ना उससे देखें, अब पहले। दो ही बंदे हैं ना, या मैं हूं या दानिश का है, ठीक है? जी, अब तो आपको दानिशका डिसाइड नहीं, कर लें कौन हो एग्जैक्टली। सकता है। देर से बात है दानिशका सर। दानिश का देख लो फिर हैं। मैं अब ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। दानिश का बंदा ये कह सकता है कि अल्लाह आपको हिदायत दे हैं। सर मैंने किसी को भी रिमूव नहीं किया, आगे अगर से कहो किया होता। आमीन। आगे से कहो आमीन। आमीन। टीचर और माँ बाप की दुआ फौरन लगती है। सर लेकिन मैंने अगर किसी को रिमूव किया होता तो लाइक वो लोग मैसेज करते ना आपको, लेकिन मैंने नहीं किया बिकॉज नहीं मैं ऐसी सर, उस लड़की टाइम खाली आप और दानिशका ही थे, तो देर से बात दानिशका नहीं की। बस दानिश का तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कह रही है, अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इसका आंसर करो बच्चों जल्दी से। सर पहले ए पार्ट का 440,000 आ रहा है। ठीक है, और एजम्पशंस बताओ बेटा। Assumptions में will we talk about like what will keep constant? हाँ हाँ, एजम्पशन में हम ये बताएंगे कि हम कांस्टेंट क्या रखेंगे, तो ऑब्वियसली आप सही सोच रही हैं बेटा। दानिश का एजम्पशन में हम बताएंगे कि वो इक्वेशन लगाते हुए हमने कांस्टेंट क्या रखा है। देखें, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट कर रहे हैं तो हम अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं ना, यही बात है ना? तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे ना कि ये इक्वेशन है पीवी प्रोपोर्शनल टू एनटी। अब हम रिलेट कर रहे हैं पी को और वी को। तो इशल बेटा, एन और टी क्या है फिर? Constant. दानिश का आपको ये बात समझ आ गई? जी सर।
तो दानिश का सबसे पहले हम ये करेंगे ना, हम लिखेंगे कि अच्छा ए पार्ट में P1 क्या है हमारे पास, फिर हम कहेंगे कि अच्छा V1 क्या है हमारे पास, फिर हम कहेंगे P2 क्या है हमारे पास, और फिर हम कहेंगे V2 क्या है हमारे पास। तो बेटा P1 हमारे पास है 200,000 पैस्कल, V1 है हमारे पास 25 dm क्यूब, P2 टू बी कैलकुलेटेड, और V2 इज 55 dm क्यूब। अब हमें ये बात पता है कि दे हैव इनवर्स प्रोपोर्शन, सो बेसिकली प्रेशर एंड वॉल्यूम हैव इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या बनेगा रिलेशन बेटा दानिश का, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बनाते हैं तो इट विल बी P1 V1 इक्वल्स, दानिश का बेटा ठीक है, यही रिलेशन है ना? जी सर। क्या रिलेशन बनेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 P2 V2। V2। तो अब अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो P1 कितना है हमारे पास? 200,000 पैस्कल। दानिश का बेटा सर आदिल को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना यार, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारी बात मान ली। ओके सर ओके। 200,000, वो यार बड़े अच्छे इंसान है। अच्छा इनटू हो जाएगा 25, और P2 जो है उसकी जगह हम लिखेंगे P2, और V2 की जगह आ जाएगा 55। तो दानिश का बेटा अगर हम P2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? P2 इज इक्वल टू 200,000 बेटा, इनटू हो जाएगा 25, और ये डिवाइड हो जाएगा 55 से। बेटा इसकी वर्किंग करके बताएं क्या आ जाएगा। थोड़ा सा लैग आ रहा है मुझे लगता है। हाँ दानिश का P2 का आंसर, बल्कि इशल आप बता दें, आपने तो निकाला हुआ है ना। इशल बेटा P2 का आंसर बताएं। सर पॉइंट्स में आ रहा है। नहीं बेटा पॉइंट्स में कैसे आएगा ये तो। जो इक्वेशन आपने बनाई है उसको सॉल्व करके पॉइंट्स में आ रहा है। एक सेकंड में दोबारा करती हूँ। बेटा ये फ्रैक्शन वाला बटन यूज करो ना, ये वाला। इशल के उसमें पेपर में ना हमेशा जब फ्रैक्शन हो तो ये बटन यूज किया करो। सर तो फ्रैक्शन में फिर आंसर आ रहा है। तो SD वाला बटन दबाए ना, एक बटन SD होता है, उस पे वो उस पे फिर पॉइंट्स में आ रहा है। आंसर बताएं क्या आ रहा है। 90909.09091। ठीक है ना, ठीक है, तो ये पॉइंट्स में कहां से हुआ? नाइन सर पॉइंट्स में है ना, नाइन जीरो नाइन जीरो ये नाइन यही पॉइंट आंसर है, जीरो नाइन जीरो नाइन वन यही यही आंसर है। क्या आया? 90 बताएं, 90। 90 9090 आगे। 9.09। तो ये ठीक है ना बेटा, यही आंसर है, इतने पैस्कल। दानिश का ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, किसका? P2 का। अच्छा तकरीबन ये आंसर कितना आ रहा है? यूनिट 10, 100,000, 10,000, 90,000 के अराउंड। इशल ये ठीक आंसर है, यही आंसर है बेटा। तो आपका ये नहीं था आंसर? बेटा इशल आपका जो अपना आंसर था वो ये नहीं था? सर नहीं, मेरा गलत आ रहा था। ओहो, ये यही आना था। अच्छा अब क्वेश्चन का बी पार्ट, दानिश का बी पार्ट में क्या लिखना है? बी पार्ट में यही लिखना है ना कि हमारा एजम्पशन ये था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज नहीं हुए, क्योंकि अगर वो चेंज, सॉरी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस, हमने अगर इशल देखें, अगर हमने पी और वी को रिलेट किया है तो एन और टी को क्या होना पड़ेगा बेटा? कांस्टेंट ना। तो वी इज्यूम्ड द अमाउंट ऑफ गैस, and temperature to be
कांस्टेंट। हाँ बेटा, आ गई समझ इशल बेटा? जी सर। दानिशका, आपको आ गई समझ के अगर हम पी और वी को रिलेट करते हैं तो बाकी दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है? जी जी। हाँ बेटा दानिशका, क्लियर? यस सर। वेदा बेटा, आपको है क्लियर यहां तक? जी सर। वेदा, ये दानिशका ने पता है आपको वेटिंग रूम में क्यों डाला था ताकि आप ना पढ़ सकें और दानिशका आपसे टॉप कर ले पढ़ाई में। मैं आपको बता बस ये सर बात। देखिए कैसे दोस्त हैं। ठीक है हाँ सर। दानिशका, मुझे स्कीम समझ आ गई है आपकी। ठीक है? वेदा, आपके खिलाफ स्कीम अप्लाई हो रही है, अब आप पढ़ाई शुरू कर दो। जी। अच्छा, एक टेस्ट क्वेश्चन जो आप लोग खुद करके फटाफट देंगे। दानिशका, ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा और आपने अच्छा सा करना है। ठीक है? लिखें कि a gas was in a cylinder that was fitted with a piston. The piston can be adjusted. The piston can be adjusted to change the volume of the gas. The piston can be adjusted to change the volume of the gas. ये बात हमने यहां तक लिख दी। Initially the volume was 25 dm cube and temperature was 30 degree Celsius. Question का first part. The gas was heated to 50 degrees Celsius. 50 degrees Celsius, and the piston was adjusted. Piston was adjusted to change the volume so that। अच्छा इशल बेटा देखें, जब हम गैस को गर्म करेंगे तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर हम वॉल्यूम को एडजस्ट कर दें तो फिर प्रेशर जो है वो रिटेन हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने गैस को गर्म किया है और हम उसका वॉल्यूम चेंज करके प्रेशर को मेंटेन करेंगे। तो द पिस्टन वाज एडजस्टेड टू चेंज द वॉल्यूम सो दैट द प्रेशर remains unchanged. Find the new volume. Question का second part. Why do gases exert pressure? अच्छा जी, अब इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है? तो इशल बेटा, पहले पार्ट का आंसर आ जाए तो मुझे बता दें, फिर मैं सेकंड पार्ट खुद करवाता हूं। दानिशका, आपने इशल से पहले करना है क्वेश्चन। ठीक है? जी सर। टेक द चैलेंज। और वेदा बेटा, आपने दानिशका से पहले करना है। जी जी। और रहीना, आपने सबसे पहले करना है। पाक स्टडीज में इसको क्या कहते हैं? डिवाइड एंड रूल, वो जो ब्रिटिश करते थे। क्या चीज दानिशका, सर? मैंने कहा जो मैं स्कीम लगा रहा हूं इसको क्या कहते हैं? डिवाइड एंड रूल।
सर मुझे नहीं पता। वेदा बेटा, डिवाइड एंड रूल होता है ना कि बच्चों जी को सर। आपस में लड़ा दो, ग्रुपिंग खत्म कर दो और आपकी बात सब मान। जी जी। तो सर आप चाह रहे हैं मेरी और वेदा की दोस्ती टूट जाए? कुछ ऐसा ही मेरा प्लान चल रहा है। बस ठीक है। मेरा अगले 6 महीने का ये टास्क है कि आप दोनों की दोस्ती मैंने खत्म करवानी है। ये सर नहीं नहीं हमारी सर, दोस्ती ऐसे वो खत्म नहीं नहीं हो होगा। सकती। एग्जैक्टली। ओके, आई विल टेक दिस चैलेंज। अब तुम लोग ये जान सर समझ अगर जाओ। आपने किया ना एक्चुअली मैं आपको मान जाऊंगी कि आप कर सर मैं सकते आपको 10,000 रुपए दूंगी अगर आपने मेरी और वेदा की दोस्ती करवा दी। हैं। बेटा जी 20 कर दो ना, 20 कर दो, पैसे थोड़े बेहतर होंगे तो अच्छा सर फील। सर 10 में 10 दानिश का। आप 10 10। छोड़े, मैं आपको 50,000 दूंगी। अच्छा वेदा बात सुनो, ये जो 50 मिल रहे हैं ना, इसमें से 10 आपका, दोस्ती खत्म कर दो। नहीं सर पैसों के लिए बेटा कौन सी दोस्ती खत्म होती 25 है। तुम्हारा, 25 तुम्हारा, 25 तुम्हारा। नहीं सर। अच्छा मैं जो है ना डील देता हूँ फिर आपको कोई अच्छी सी। निकालो जी, इसका आंसर निकालो। दानिशका ये आपके सामने कह रही हैं कि नहीं नहीं, बाद में ना डील हो जाएगी, आप टेंशन ना लो। नहीं 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 सर नहीं हो। इतना मुझे वेदा पे भरोसा है कि वेदा दोस्ती नहीं तोड़ेगी पैसों के लिए। ओके एग्जैक्टली। बच्चों, आंसर निकालो जल्दी से। वेदर फिजिक्स में A स्टार। अब थोड़ा सा। निकालो बच्चों, आंसर निकालो। नहीं सर नहीं नहीं। चलो जी, किस किस बच्चे का हो गया? इशल बेटा आपका हो गया? दानिशका बेटा आपका हो गया? सर मैं कर रही हूँ अभी। सर 41.66। मैं करता हूँ जरा। दानिशका, आई थिंक आपकी बड़ी बहन मुझसे A2 में पढ़ी हुई है ना? जी जी सर माजिर। मेरे मेरे गिले करती है या नहीं करती, सच सच बताना। नहीं नहीं सर, वो कहती थी आप बहुत अच्छी टीचर। चलो बस फिर ठीक है, मैंने कहा गिले तो नहीं करती। आजकल नहीं वो नहीं क्या कर रही हैं? सर, वो बाहर पढ़ने गई हुई है। चलो माशाल्लाह बेटा, वो वैसे बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी। अच्छा। अच्छा अब हम करते हैं आगे। अ गैस वाज इन अ सिलेंडर दैट वाज फिल्ड विद अ पिस्टन। द पिस्टन कैन बी एडजस्टेड टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। इनिशियली द वॉल्यूम वाज दिस एट दिस टेम्परेचर। अच्छा अब दानिशका देखो, हमने देखना है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। तो पीवी प्रोपोर्शनल टू एनटी। तो दानिशका हमने किसका रिलेशन देखना है, वॉल्यूम का और इससे टेम्परेचर का? आती है समझ? जी जी जी। तो मुझे ये बताएं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और कांस्टेंट क्या होगा बेटा दानिशका? वॉल्यूम क्वेश्चन में देखिए ना, कांस्टेंट क्वेश्चन में कांस्टेंट। उसने क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है ना कि आप बताएं कि प्रेशर अनचेंज हो। ईशल ये नहीं तो बात समझ आ गई यहां तक बेटा? जी सर। अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, तो ईशल अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो क्या कांस्टेंट होता है, रेशो या प्रोडक्ट? ईशल बेटा जल्दी। सर रेशो ना? सर रेशियो। हाँ रेशो कांस्टेंट होता है, तो फिर क्या बनेगा, V1 दानिश का V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। वैदा बेटा जहां पे होगा ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वहां पे रेशो कांस्टेंट होगा। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे 25। अच्छा अब एक मसला है यहाँ पे, दानिश का टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होना इज कंपल्सरी, डिग्री सेल्सियस कभी यूज नहीं करते। तो साइड पे लिख लो, नेवर यूज
डिग्री सेल्सियस ऑलवेज यूज केल्विन। तो ये एक मिस्टेक है जो आपसे हो सकती थी। 25 dm³ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर था 30 प्लस 273, क्योंकि केल्विन यूज करेंगे, इक्वल्स टू V2 और फाइनल टेम्परेचर है 50 प्लस 273। अच्छा बच्चों, अभी आपका मैथ्स होगा, तो आज हम यहां तक कर रहे हैं, यहां से आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज रात में मैं क्लासेस की रूटीन शेयर कर दूंगा, ठीक है दानिश्का? जी सर। और बेटा सर आदिल को थैंक यू बोल देना। टेक केयर बच्चों, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।